friends, welcome back to my channel Sights of Shweta's Lifestyle. Guys, good morning एंड कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7 और मेरी मेड काम कर रही है। तो गाइस, आप देख रहे होंगे बहुत तैयार होके बैठी हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। ऐसे नहाने का मेरा कोई टाइमिंग है नहीं अभी मॉर्निंग में, क्योंकि अभी विंटर है। कभी कभी मैं नहा लेती हूँ, अगर जल्दी उठ गई तो पहले नहा लेती हूँ, और अगर लेट से उठी तो पूरा काम करने के बाद नहाती हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। गाइस, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो पे आ रही हूँ, क्योंकि उधर आपने देखा होगा 3 वीक से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और आप सभी को पता है मैं कोलकाता में यहाँ स्टे अकेले करती हूँ विथ माय हस्बैंड एंड माय डॉटर। तो उतनी हिम्मत अकेले में हुई नहीं कि मैं काम भी कर सकूँ और वीडियो भी बना सकूँ, तो मैंने वीडियो इधर थोड़ा स्किप कर दिया। अभी थोड़ी ठीक हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग ही स्टार्ट कर दिया जाए। वैसे भी जो मैं वीडियोस डाल रही थी तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर ना बन नहीं रहे थे, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम ब्लॉग स्टार्ट करती हो। ब्लॉग स्टार्ट करने से क्या होता है, लोगों की रियल लाइफ जो वो करते हैं डेली रूटीन में, ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करते हो, मॉर्निंग रूटीन आपकी क्या है, क्योंकि सबके घर में ना सब लोगों की मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन होती है ना, नाइट रूटीन सब अलग अलग होती है। तो आप उसे कैसे दिखाते हो, वो आप दिखा सकते हो ब्लॉग में। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो सब शेयर करने से ना, उसने मुझे बोला था कि जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो बहुत दिन से सोच रही थी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ब्लॉग बनाते कैसे हैं। तो जहाँ तक मैंने वीडियोस में दूसरे को देखा है यूट्यूब, क्योंकि मैं भी यूट्यूब बहुत देखती हूँ और बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं भी ब्लॉग करने का, तो वही फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एडिटिंग बहुत कम करूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है मेरी छोटी सी बेटी है, अभी जस्ट उसने 2 इयर्स कंप्लीट किया है, तो उसकी जो शैतानियाँ हैं ना अभी देखने वाली है। तो थोड़ी परेशान रहती हूँ, वो चीज़ें इधर उधर फेंकती है, पूरा कचरा होके रखता है, तो वो चीज़ें ठीक करना पड़ता है मुझे। तो वैसे गाइज़, आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखिए। इस ब्लॉग में मैं आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करूँगी, प्लस मेरे फैमिली में कौन कौन है, मैं क्या करती हूँ, पहले क्या करती थी, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। तो गाइज़, अभी 7:15 हो गए। मेरा अभी मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह में 9 o'clock 9:15 में वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है उनका टिफ़िन, फिर छोटा बच्चा है तो उसका अलग से फिर बनाओ। तो मैं ज़्यादातर काम ना, आफ्टरनून का भी ज़्यादातर काम मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ यहाँ पर छोटी सिस्टर भी रह रही है। उसकी कोलकाता में जॉब लगी है। पहले भी वो कोलकाता में इंजीनियरिंग कर रही थी, बट वो जहाँ इंजीनियरिंग कर रही थी वो वहाँ रहती थी। अभी उसका जो जॉब है वो मेरे घर से नज़दीक है, तो वो मेरे घर पे रह के ही जॉब कर रही है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं, बाकी दोनों तो चले जाते हैं ऑफ़िस, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, बचती हूँ मैं और मेरी बेटी। तो आफ्टरनून के लिए मैं कोशिश करती हूँ वो सब कुछ प्रिपेयर कर लूँ, और जो मॉर्निंग में मैं बनाती हूँ वही चीज़ आफ्टरनून में रहती है, क्योंकि अकेले इंसान के लिए कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा तो बनाएगा नहीं। बेटी का मैं दलिया बनाती हूँ, बस आफ्टरनून में मेरा वही है। आफ्टरनून में मेरा ज़्यादा काम नहीं होता है, मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन मेरा हेक्टिक होता है थोड़ा। यही रूटीन मेरा सैटरडे संडे आप देखोगे ना तो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। कभी कभी ये होता है कि उनको सैटरडे में इमरजेंसी कॉल पे बुलाया जाता है ऑफिस, तो वो बातें अलग है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनकी छुट्टी रहती है, तो मैं सैटरडे को बड़े आराम से उठती हूँ, और सबसे पहले उठ के नहा के धो के पूजा करती हूँ। बट जिस दिन ऑफिस रहता है तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो मैं पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ।
तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना डे। अपने थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी मैं अपने इंट्रोडक्शन को, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे विथ चाय के साथ। चलते हैं। तो गाइस स्टार्ट करती हूँ मैं अपना पहले मंदिर का पर्दा खोल कर। उसके बाद बाहर जो मेरा हॉल रूम है उसे मैं थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है तो मैं कारपेट वगैरह बिछा दे रही हूँ। जैसे ही बच्चे और हस्बैंड सब उठेंगे तब मैं बाकी रूम बाद में ठीक कर लूँगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ चाय बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन है ना वो काफ़ी हेक्टिक होती है। तो जब मैं एक बार गैस ऑन करती हूँ ना तो उसके बाद वो जल्दी बंद नहीं होता। जैसे इस एक तरफ मैंने चाय चढ़ाया हुआ है, दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया है और दूसरे साइड में मैं गमले में दूध निकाल दे रही हूँ। जैसे ही चाय बन जाएगा फिर मैं दूध उबालने के लिए रख दूँगी। इस साइड में सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं सब्ज़ी आज बना रही हूँ ओल की। हम लोगों के यहाँ पे ये ओल कहा जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। वो बड़े से होते हैं ना, बिना किसी शेप के बड़े से दिखते हैं, तो वही बना रही हूँ मैं। गाइस मेरी चाय बन गई है। अब मैं थोड़ा चाय पीकर फ्रेश हो लेती हूँ। थोड़ा सा ना ताज़गी आ जाती है जब आप चाय पी लेते हो। तो यहाँ पर मैं मसाला पीस ले रही हूँ जब तक कि फ्राई हो रही है मेरी सब्ज़ी। जब तक ये सब्ज़ी बन रहा है तब तक मैं यहाँ पर रॉ पपाया काट ले रही हूँ। इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे आप। उसके बाद इसे आप फ्राई कर सकते हैं। एक तरह से मैं पपाया फ्राई बना रही हूँ। इसे जस्ट सिंपल राय जो होता है ना, जिसे हम काला सरसों भी बोलते हैं, काला सरसों या फिर राय बोल लीजिए, उसके साथ आप लाल मिर्च का फ़ोरन डाल के सिंपली इसको फ्राई कर लीजिए। हल्दी नमक दे दीजिए। सिंपल में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फाइनली गाइस मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। मैंने बेबी का भी फूड बना दिया। हस्बैंड को मैं या तो मूसली या फिर कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी खाना पसंद नहीं करते मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट। और लंच उनका प्रिपेयर हो चुका है। बचा मेरा काम पूजा करने का। अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके जब उठूँगी तो सबसे पहले बेबी को खिलाऊँगी। आप सोच रहे होंगे इतना लेट से कैसे खिला रही है, बट वो सुबह उठ के ना जल्दी खाती नहीं है, तो उसकी वो हैबिट हो चुकी है। वो उठती है, पहले पापा के साथ वॉक पे जाती है। वॉक से जब वो आती है तब थोड़ा सा खेलती है, और खेलते खेलते जब उसे भूख लगता है तब वो जाके खाना खाती है। तो उसका वो डेली रूटीन हो चुका है। तो जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। हस्बैंड के जाने से पहले मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है। तो चलते हैं, पूजा करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइज़ मेरी पूजा अब कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो मैंने पूरा पूजा कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ बेबी को पहले फूड खिलाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे फिर आती हूँ बात करने के लिए। तो गाइज़ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं
अपना ब्रेकफास्ट करके फिर मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। बर्तन धोने के बाद मैं अभी आराम से आई हूँ आपके साथ बातें करने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट करें? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने बारे में आपको बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे फैमिली में कौन कौन है। मेरे मॉम डैड हैं, उसके बाद हम लोग 3 सिस्टर्स हैं घर में, इंक्लूडिंग मी। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी पहली वाली जो सिस्टर है, जो बड़ी दी है मेरी, वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। सेकंड नंबर पे आती हूँ मैं, आपके सामने हूँ। मेरी एक बेटी है और थर्ड नंबर पे है मेरी छोटी वाली सिस्टर, जो आपको मैंने बताया कि वो हाल ही में उसके 2 महीने पहले ही जॉब लगे हैं कोलकाता में, तो मेरे साथ ही रहती है वो अभी। और बात करती हूँ मेरे हस्बैंड के फैमिली की तरफ से, तो वहाँ पे भी मम्मी पापा हैं और मेरे हस्बैंड 2 भाई 2 बहन हैं। मतलब मेरी 2 ननद है और एक बड़े भैया हैं। बड़े भैया और भाभी हैदराबाद रहते हैं और फर्स्ट वाली जो ननद है मेरी, वो रांची में ही रहती है, जिनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। और हैदराबाद में जो भैया भाभी रहते हैं, उनका एक बेटा एक बेटी है। और जो थर्ड नंबर पे मेरी ननद है, वो पटना में ही रहती हैं, उनकी एक बेटी है। और फोर्थ नंबर पे तो मैं हूँ, आप जान रहे हैं, मेरी भी एक बेटी है। तो ये था मेरा फैमिली बैकग्राउंड अभी। और जैसे जैसे आगे मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, मैं आप सबको अपने मॉम डैड से और अपनी ननद से, भैया भाभी से जैसे जैसे हो सकेगा आपको मिलवाती रहूँगी। स्टार्टिंग में अपने घर से ही करूँगी। मेरे को आपको हस्बैंड से मिलवानी है, मेरी सिस्टर से मिलवानी है, मेरी बेटी से मिलवानी है। वैसे आप मेरी बेटी को आप पहले वीडियोस में देख चुके होंगे। अभी वो वैसा कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बोलती है, जैसे मम्मा, पापा, बेबी, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बोलती है। जैसे जैसे वो बोलना स्टार्ट करेगी फिर आपके साथ मैं मिलवा दूँगी डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ें थी। अब बात करती हूँ मैं क्या करती थी। मैं पहले जॉब करती थी, अब मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं जॉब करती थी एविएशन सेक्टर में, जो एयरपोर्ट पे एज ए ग्राउंड स्टाफ जॉब करती थी मैं। उसमें बहुत सारी कंपनीज़ होते हैं, तो डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने काम कर रखा है। जब मैंने कंसीव किया था तो मैंने जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरी हेल्प करने वाला उस टाइम कोई नहीं था। अकेले रहने पे अपना केयर खुद करना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने जॉब को प्रायोरिटी उस टाइम नहीं दी। मेरी बेटी जो है वो सिजेरियन हुई थी, तो उसके बाद बहुत दिन तक, आपको पता ही है, सिजेरियन होने पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सेट करने पे। तो आपको बहुत दिन तक जॉब नहीं जाने मिलेगा, तो फिर आपके माइंड से भी ना थोड़ा सा जॉब का ऐसा हट जाता है। बट जैसे जैसे वो टाइम बीतता है फिर आपको लगता है जॉब करने का। तो मेरा भी वैसा ही कंडीशन था। जब बेटी हुई थी तब मुझे उस टाइम तो लगा था कि मेरी बेटी है, इसको मुझे केयर करना है एंड ऑल। उसके बाद फिर धीरे धीरे होता गया, तो जॉब के लिए थोड़ा सा थिंकिंग करती थी मैं। टाइम यूट्यूब देखती थी, ब्लॉगर्स कैसे ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन आज तक मुझे समझ आया नहीं एक्चुअल में। उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं समझाने के लिए, आइडियाज़ देने के लिए, बातें करने के लिए। मेरे पास वैसे कोई मेरे फैमिली बैकग्राउंड में है नहीं कि यूट्यूब चलाता हो या फिर इससे रिलेटेड किसी से मैं बात कर सकूं जिससे मुझे नॉलेज और आइडियाज़ मिल सके। तो जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। तो बस जितना बन पड़ेगा आपको, मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ वो सब मैं आपको साथ शेयर करूँगी। वैसे अभी मेरे पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिसको लेकर मैं आप सबके साथ ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हाल में ही मेरी जो मासी जी हैं, मेरी एक ही मासी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, वो दिल्ली में रहती है, और उनकी बेटी से एक बेटा एक बेटी है। और मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, तो उसकी शादी फिक्स हो गई है। तो शादी फिक्स हो गई है, इट मीन्स आपको शादी के ब्लॉग तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो उसी की शादी में जाने के लिए मुझे रांची जाना पड़ेगा, तो उसकी भी मैं प्रिपरेशन करूँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी वो भी। तो एक भाई की शादी तो अभी हाल में आ रही है, जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो वो मैं जब जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे ब्लॉग बनेगा, आप सबका सपोर्ट मुझे डेफिनेटली चाहिए होगा, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।